चलो भाई अब शांत। आज 16 एडजस्टमेंट तो मैंने समझाई थी, आज मैं कुछ और एडजस्टमेंट्स कवर कर रहा हूं बेटा, ठीक है। अच्छा आपको ये पता है ना कंप्लीट क्वेश्चन के रूप में हम क्या क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आज मैं एडजस्टमेंट कवर करूंगा, एक तो गुड्स से रिलेटेड और बैड डेप्ट। जिन जिन के स्कूल में हुआ है ये चैप्टर और एडजस्टमेंट हुई है तो उन्हें श्योरली दिक्कत आई होगी बैड डेप्ट की चेन में थोड़ी सी। पेन दिखाना एक जना, ये वाला। चलिए शुरू करता हूं फिर। तेरा स्कूल कौन सा बताया तूने मुझे? कपूर स्कूल, नेहरू, ठीक है। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन में हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा प्लीज अब पढ़ लो प्लीज। पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। हर बार जितनी बार समझाता हूं यही तीन अकाउंट बनाते हैं। बैलेंस शीट में ये कौन सी साइड है? लेफ्ट वाली, लायबिलिटी एसेट। यहां उल्टा होता है, ये क्रेडिट ये डेबिट। बाकी और अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट। सही है, शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 16 मुझे एक बार लास्ट क्या लिखवाई थी मैंने वो याद दिला दो। 16 क्या लिखवाई थी मैंने? डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ठीक है। 17 गुड्स withdrawn by proprietor। अब अगर बिजनेस में से मालिक गुड्स निकालेगा तो दो इफेक्ट बताओ क्या बने। एक तरफ गुड्स कम होंगे है ना, और ड्राइंग बढ़ेगी क्योंकि पर्सनल यूज है। गुड्स कौन सी कीमत पे कम होंगे? कॉस्ट प्राइस पर। तो इसलिए हम यहां पे कौन सा अकाउंट लिखते थे? परचेज अकाउंट। तो अगर हम एंट्री बनाते थे तो शायद एंट्री कुछ ऐसे बनाते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये डेबिट और ये क्रेडिट। क्या एंट्री बनाते थे हम? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ऐसा ही था। अब एक तरफ गुड्स कम हो रहे हैं तो कहां से कम कर रहा हूं मैं? परचेज से। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जहां भी आप परचेज लिखते हो, एक तो गुड्स विड्रॉन वहां से कम हो गए बेटा। परचेज लिखे माइनस कर सकते हैं? नहीं, गुड्स विड्रॉन ही लिखो। और दूसरी तरफ ये ड्राइंग है, ड्राइंग किससे माइनस करते थे हम? तो यहां पर कैपिटल में ऐसे ड्राइंग गुड्स विड्रॉन, इसे भी माइनस कर दो। एडजस्टमेंट नंबर 17 में कोई डाउट है? नहीं। एडजस्टमेंट नंबर 18, भाई तू एंट्री बना गुड्स विड्रॉन की, तो ड्राइंग डेबिट हो रही है मतलब बढ़ रही है, ड्राइंग में जोड़ दे या अलग से माइनस कर दे, एक ही बात है। और परचेज क्रेडिट हो रहा है मतलब कम हो रहा है, परचेज से कम कर दे। भाई जिन्हें एंट्री आती है उनके लिए तो दिक्कत है ही नहीं कुछ, वो तो सोच सकते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बताएं अब। भाई एक तरफ गुड्स बांटने पर गुड्स बढ़ेंगे कम होंगे?
कम होंगे। और दूसरी तरफ ये क्या है मेरा, एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट है या सेल प्रमोशन कह दो इसे, क्या बोल दो इसे, सेल्स प्रमोशन कह दो। एडवर्टाइजमेंट नाम का एक तरफ से खर्चा है। जब मैं गुड्स सैंपल के रूप में बांटूंगा तो मैं कौन सी कीमत का यूज करूंगा, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस। तो जब जब कॉस्ट प्राइस होती है तो हम कौन सा अकाउंट लिखते थे, गुड्स कम हो रहे हैं क्रेडिट और खर्चा बढ़ रहा है डेबिट। अगर एंट्री बनानी हो तो एंट्री क्या बनी, सेल्स प्रमोशन लिख दो। नहीं समझ में आ रहा, एडवर्टाइजमेंट लिख दो। टू परचेज अकाउंट। अब आप बताओ एडवर्टाइजमेंट कहां का खर्चा है, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट का, तो एक तरफ तो यहां लिख देता हूं, दूसरी तरफ परचेज क्रेडिट हो रही है, मतलब बढ़ रही है कम हो रही है, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कोई डाउट इसमें, श्योर भाई, नहीं तो एंट्री बनाओ, एंट्री तो आती है, सीधे उस एंट्री से सोचो। जैसे 19th गुड्स डोनेटेड एज चैरिटी, क्या गुड्स बांटे भी जा सकते हैं भाई। सपोज करो मेरी परचून की दुकान है, ठीक है, तो मेरी दुकान पे आए कुछ अनाथ आश्रम से लोग कि भाई साहब अनाथ बच्चों के लिए कुछ दान चाहिए, तो मैंने पैसे ना दे करके 20 किलो आटा दे दिया, पॉसिबल है। तो गुड्स डोनेट होते हैं नहीं होते चैरिटी के रूप में। प्रयागराज में इनो वालों ने काउंटर लगा रखा था, फ्री में इनो दे रहे थे श्रद्धालुओं को, तो क्या है वो, गुड्स डोनेटेड एज चैरिटी है। कई दवाई वाले जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो वहां शिविर लगा लेते हैं, फ्री में दवाइयां दे देते हैं, तो वो भी क्या है बेटा, गुड्स डोनेटेड एज चैरिटी है। तो अब ध्यान से सोचो, अगर मैं गुड्स डोनेट करूंगा चैरिटी के रूप में, दुकान से क्या कम होगा, गुड्स जब मैं चैरिटी में बांटूंगा तो कौन सी कीमत पे मानूं, जब जब कॉस्ट प्राइस आता है तो कौन सा अकाउंट लिखते हैं हम, ये बात मैंने आपको पहले दिन से समझा रहा हूं। दूसरी तरफ चैरिटी मेरे लिए क्या है, कौन सा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो अगर मैं एंट्री बनाऊं तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब आप बताओ परचेज क्रेडिट हो रही है तो क्या करूं, माइनस कर दूं, गुड्स डोनेटेड एज चैरिटी, गुड्स डोनेटेड एज चैरिटी। दूसरी तरफ चैरिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो कहां दिखा दूं, P&L के डेबिट में। कुछ पूछ रहे, गुड्स यूटिलाइज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट में करवा चुका हूं पहले ही कवर, तो इसलिए मैं अब नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है, ये नोट करो। अभी मुझे आज 5 एडजस्टमेंट और करानी है, जिसमें से आखिरी वाली 4 थोड़ी सी टिपिकल है, बेड डेप्थ, हालांकि इतनी टिपिकल भी नहीं है। अरे गुड्स यूटिलाइज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, गुड्स कम होंगे फर्नीचर बढ़ जाएगा, गुड्स में से माइनस करो फर्नीचर में जोड़ दो, कवर कर रखी है बेटा मैंने ये, तभी तो डेप्रिसिएशन कराई थी मैंने। तो बेटा वीडियो में देखकर पूरी कर लो कमी। क्यों मना रहा हूं मैं, इसलिए तो बना रहा हूं, ये यही फायदा है, जिसकी क्लास छूटे उसकी क्लास का नुकसान भी ना हो। रिवाइज करना हो जब चाहे आप रिवाइज कर लो, रात को 10 बजे 11 बजे 2 बजे, चल कोई बात नहीं, किसी का भला हो रहा है तो आगे के वालों को तो तारीफ करेगी ना। लो ये कपड़ा दो, ये रब कर दो। 19वीं के बाद 20वीं थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है अगर ध्यान नहीं दिया तो।
गुड्स लॉस्ट बाय फायर कह दो, थेफ्ट कह दो, फ्लड कह दो, या एनी अदर रीजन, मतलब गुड्स लॉस्ट हो रहे हैं। ध्यान है, मैंने इसकी जर्नल एंट्री भी कराई थी, तो मैंने इसकी एक सिंगल एंट्री कराई थी या 2 एंट्रियों में कवर किया था मैंने इसे? मैंने 2 एंट्रियों में कवर किया था। लॉस की एंट्री मैंने अलग कराई थी और क्लेम की एंट्री मैंने अलग कराई थी। तो मैं अपनी उस बात पे अब भी कायम हूं बेटा, ठीक है? हाँ, इंश्योरेंस क्लेम की नहीं, मैंने पीएनएल में ट्रांसफर की नहीं कराई थी बेटा। आपने बताया था कि वो वाली मैं तब कराऊंगा जब, हाँ, वो तो अब वैसे ही डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगी। सुनिए, सबसे पहले जब गुड लॉस्ट हो रहे हैं हमारे, जब गुड लॉस्ट हो रहे हैं, तो इसे जरा मैं अलग कवर कर रहा हूं, एडजस्टमेंट अलग इंपॉर्टेंट है। तो बताओ, गुड्स में आग लगने पे क्या होगा? एक तरफ गुड्स कम होंगे और दूसरी तरफ नुकसान बढ़ेगा। हाँ भाई, 10 रुपए का पेन खरीदता हूं, 15 का बिकता है। बिकने से पहले 10 रुपए वाला पेन जल गया, तो नुकसान 10 का मानू 15 का मानू? कौन सी कीमत पे? तो कौन से अकाउंट से कम करना है? परचेज से। और लॉस बाई फायर, नुकसान बढ़ेगा तो ये डेबिट, ये क्रेडिट। इतने हिस्से की अगर एंट्री बनवाई थी मैंने, तो क्या एंट्री बनवाई थी मैंने? लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अभी बताता हूं, अभी बता रहा हूं। जितने भी लॉसेज है मैंने किस कैटेगरी में कवर कराए थे? वो इनडायरेक्ट में। जितने भी लॉसेज है मैंने किस कैटेगरी में कवर कराए थे? वो इनडायरेक्ट में। तो एक तरफ ये लॉस है ना, इनडायरेक्ट में दिखा दो, शो इन डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और परचेज कम हो रही है ना, लेस फ्रॉम परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट। टोटल लॉस उससे कम होगा और जो एक्चुअल लॉस है उससे होगा? नहीं, टोटल लॉस ही है ये फिलहाल। नहीं, अगर जब इंश्योरेंस वाली में कुछ तो हमें मिलेगा। वो अभी बेटा नीचे जगह छोड़ी है ना मैंने, बच्चे मैंने। तो गुड लॉस्ट बाय फायर एक तरफ परचेज से कम करना है, और एक तरफ गुड लॉस्ट बाय फायर मेरा लॉस है। जितने भी लॉस है वो कहां जाते हैं? पी एंड एल के डेबिट में। यहां तक कोई डाउट? अब बात करता हूं इंश्योरेंस क्लेम की। हाँ जी, इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिल गया या मिलेगा? मिलेगा। तो एक तरफ तो इसे मैं मान रहा हूं इंश्योरेंस क्लेम नाम से इनकम, क्योंकि पैसा मिलना है ना? पर यह पैसा फ्यूचर में आएगा। भाई गुड्स तो जल गए ना, पैसा मिलना तो अभी चाहिए, पर मिलेगा थोड़ा रुक कर। तो दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनी नाम से एसेट, ये डेबिट, ये क्रेडिट। अगर मैं एंट्री बनाऊंगा तो एंट्री बनेगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम। अब इंश्योरेंस क्लेम इनकम है, तो इनकम हम कहां दिखाते हैं? क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल में। और ये एसेट है, तो इसे कहां दिखाना है? एसेट्स में। तो एक तरफ तो यहां लिख दूंगा बाई इंश्योरेंस क्लेम, और एक तरफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम से एसेट में लिख दूंगा। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के नाम से एसेट में लिख दूंगा। यहां तक कोई डाउट है? एंट्री कर लो, एंट्री तो मैंने कराई हुई है ना सब। अब एक एडजस्टमेंट है बेटा, बहुत साल पहले तक तो मैं कराता था, अब नहीं कराता। वो गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। शायद आपने स्कूल में इस बारे में बात ही नहीं करी होगी अब, तो अब ये एडजस्टमेंट आएगी भी नहीं, थोड़ी टिपिकल होती है। मतलब समझो है क्या ये? सपोज करो मैं एक दुकान हूं, एक्चुअली में तो मैं कुछ भी नहीं हूं,
मैं तो नॉन लिविंग थिंग हूं, चलाता तो मुझे मेरा मालिक ही होगा, ऑपरेट करता होगा। लेट से अयान मालिक है। अब अयान का एक दोस्त राघव आता है और कहता है अयान से, यार मुझे जीन्स खरीदनी है 2-3। अयान इसे जीन्स दिखा देता है बहुत सारी, मतलब मेरा कपड़ा दिखा देता है। अब राघव कंफ्यूज होता है, कहता है यार मैं मम्मी से पूछ कर आऊंगा और फिर मैं बता दूंगा मुझे कौन सी चाहिए। तो अयान कहता है भाई ये 5 जीन्स ले जा, जो पसंद आए वो रख लियो, बाकी वापस कर दियो। क्या ऐसा होता है दुकानों पे? ऐसा बहुत होता है बेटा जानकारी की दुकानों पे। मेरे साथ तो बहुत होता है भाई, क्योंकि इतने साल पढ़ा है तो कितने बच्चे जिनकी शॉप्स हैं, मेरे साथ तो ऐसा एटलीस्ट होता है। तो यहां पर एक्चुअली में जो जीन्स 5 मेरे पास से राघव के पास जा रही है, क्या वो मेरी सेल है? क्या है वो है गुड्स सेंड फॉर अप्रूवल। अप्रूव हुआ तो सेल बन जाएगी, अप्रूव नहीं हुआ तो माल वापस आ जाएगा। ऐसा कुछ पढ़ा है स्कूल में किसी ने भी? नहीं ना। स्किप कर रहा हूं इस एडजस्टमेंट को, बुक में है भी नहीं है, बहुत सालों पहले आती थी कभी। अब आता हूं एडजस्टमेंट नंबर 21 पे, इसे नोट कर लें पहले। कर लिया? आज मुझे 9 करानी है, 8 नहीं। कर लें बेटा। एक तो बच्चे पता नहीं इतने छुट्टी पे क्यों रहते हैं, भगवान जाने। कभी इतने हो जाते हैं कि भैया बैच उसी समय अलग कर दो, ऐसा फील होता है। कराना है तो बताओ, नहीं कराना तो बताओ। कराना है? चलिए लाओ तो ये। क्वेश्चन कह रहा हूं, एडजस्टमेंट नंबर 21। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। बेटा बहुत सारे लोग इस एडजस्टमेंट को कवर करते हैं और बहुत सारे लोग इस एडजस्टमेंट को कवर नहीं करते हैं। अच्छा, उसमें भी जो कवर करते हैं, बहुत सारे लोग इस एडजस्टमेंट को अप्लाई करते हैं और बहुत सारे लोग मेरे जैसे कुछ इस एडजस्टमेंट को अप्लाई नहीं करते कवर करने के बाद भी। अब ऐसा क्यों? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का मतलब है हमें फ्यूचर में क्रेडिटर से जब पेमेंट करेंगे तब डिस्काउंट मिलेगा। मिल नहीं गया है, फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है भाई, मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने जो है ना अकुल से 10,200 रुपए का सामान खरीदा हुआ है, तो मैं 10,000 दूंगा, वो आराम से ले लेगा, तो 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा, मैं श्योर होके चल रहा हूं। ठीक है, अब ये मेरा प्रॉफिट है लॉस कब होगा? अभी या फ्यूचर में? अब जरा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना, जरा याद करना क्या कहता है वो, कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस होना है तो उसे अभी लॉस मान लो, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होना है तो कब मानो? जब वो हो जाएगा। तो क्या मुझे इस 200 रुपए के डिस्काउंट को अभी से डिस्काउंट मान लेना चाहिए या नहीं? नहीं। तो भैया मैं एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करता हूं बेटा। मैं इस एडजस्टमेंट को क्या करता हूं? इग्नोर करता हूं। पर कुछ लोग जो इसे कराते हैं, पता नहीं आपके स्कूल में कराया नहीं कराया, मैं नहीं जानता, उनके हिसाब से मैं इसका इफेक्ट बता देता हूं। ये मेरे हिसाब से था। उनके हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा क्रेडिटर पे, तो क्रेडिटर बढ़ेंगे कम होंगे? क्रेडिटर कम होंगे।
अब लायबिलिटी कम हो रही है तो मेरा फायदा है नुकसान, तो एक तरफ वो इसे एज ए इनकम मान लेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के नाम से। डिस्काउंट रिसीव प्रोविजन लिखना है क्योंकि अभी मिला नहीं है, मिलेगा। ठीक है, तो अब वो क्रेडिटर को कम करने हैं तो वो क्या करेंगे, वो लेस करेंगे क्रेडिटर से। कहां पर, ठीक है, और दूसरी तरफ इनकम मान रहे हैं तो वो इसे कहां शो करेंगे, शो इन क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल में। तो मैंने उनकी तरफ से क्या होता है ये मैंने बता दिया है, पर मेरी तरफ से अगर आप पूछोगे और आप अगर अपने टीचर को एक्सक्यूज दोगे तो वो आपके इस एक्सक्यूज को काटेगा नहीं, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता ही ये है कि अगर आज की घटना की वजह से फ्यूचर में नुकसान होना है तो जब हो जाए नहीं अभी मानो, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होना है तो उसे तभी मानो जब वो हो जाएगा। सही है, क्लियर, कवर हुई है स्कूल में? नहीं, बस थोड़े बेड डेप्थ ध्यान है। और उससे पहले जो मैंने अभी 4 कराई थी वो नहीं करी, वो चलो अब आता हूं 4 एडजस्टमेंट्स पे, 22, 23, 24, 25। ये 4 एडजस्टमेंट आपस में इंटर रिलेटेड है, ये 4 एडजस्टमेंट आपस में इंटर रिलेटेड है। वो 4 एडजस्टमेंट्स क्या है, और देखो उन्हें करने के तरीके भी 3-4 हैं, उन्हें करने के तरीके भी 3-4 हैं। किसी के स्कूल में कैसे कराएंगे, किसी स्कूल में कैसे, किसी में कैसे, मतलब हर स्कूल का अपना अलग ही हिसाब है बेटा उन एडजस्टमेंट्स को करने का। ठीक है, तो मैं शुरू करूं। 22वीं, डिस्काउंट ऑन डेटर। 23वीं, एडिशनल फर्दर, अब मैं इसे अपनी भाषा में कह देता हूं न्यू बेड डेप्ट, न्यू। ठीक है, कुछ पैसा पहले मर चुका है, कुछ अब मर रहा है। 24वीं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, और 25वीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट या बेड डेप्ट, ये 4 एडजस्टमेंट हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है बेटा, अब इस एडजस्टमेंट में मैं एडजस्टमेंट के लिए अलग पेन यूज कर रहा हूं और ट्रायल बैलेंस की चीजों के लिए इसे यूज करूंगा। ठीक है, ब्लू पेन को, वो ब्लैक पेन को। अब देखो ये चारों की चारों एडजस्टमेंट, ये चारों की चारों एडजस्टमेंट हमें अप्लाई कब करनी है, आफ्टर ऑल अदर एडजस्टमेंट ऑन डेटर। अगर डेटर की कोई भी एडजस्टमेंट है, जब तक बाकी एडजस्टमेंट कवर नहीं हो जाती तब तक हम इस एडजस्टमेंट को अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इसे भी हमें कब करना है, एंड में अप्लाई करना है, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन और इसमें से आपका मन है किसी को भी कर लेना, क्योंकि आपस में इनका कोई संबंध नहीं है। अब ये चारों ही चीजें आपके हिसाब से डेटर को बढ़ाती है, कम करती है। भाई डिस्काउंट मिलेगा तो डेटर कम होगा, बेड डेप्ट हो रहा है तो डेटर कम होगा, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट है, फ्यूचर में डेटर कम होगा, पर फ्यूचर के लॉस को आज ही लॉस मानना है। तो ये चारों चीजें डेटर को क्या करती हैं, कम। तो अगर मैं इन चारों का एक सिंगल इफेक्ट बताऊं तो बड़ा आसान है, इन चारों को डेटर से कम करो। अब कोई भी चीज जो मेरे एसिड को रिड्यूस करे वो मेरा फायदा है, नुकसान है। एक दूसरी तरफ क्या है, मेरा नुकसान है। तो अगर देखा जाए तो दो इफेक्ट क्या बने, लेस फ्रॉम डेटर,
इन एसिड साइड, है ना। और दूसरा इफेक्ट क्या बना, शो इन डेबिट साइड ऑफ P&L। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि बेटा इसमें हमें एक ऑर्डर, एक चेन को फॉलो करना होता है, इसीलिए कहा जाता है ये मुश्किल है। अब मेरी तरफ से ध्यान से सोचो, मेरे सामने दो आदमी खड़े हैं, एक मेरे पैसे मार रहा है अकुल, और एक का मुझे डर है वो पैसे मार सकता है, भाई हमारे क्या नाम है, अंगद जी। तो बताओ पहले मैं किसे कवर करूं, पकड़ूं, अकुल को पहले, उस अंगद को? भाई जो पैसे मार रहा है पहले उसे पकड़ो, भग जाएगा। उससे तो केवल सोच ही तो रहा हूं, भागा नहीं, मार रहा है पैसे। तो मैं पहले किसको कवर करूं, पहले मैं बैड डेब्ट को कवर करूंगा, फिर मैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट को। सेम, कुछ लोग मुझसे डिस्काउंट मांग रहे हैं और कुछ का मैं सोच के चल रहा हूं वो डिस्काउंट मांगेंगे, तो पहले किसे एडजस्ट करूं, मांग रहे हैं। तो यहां पे एक ऑर्डर होता है बेटा, ठीक है। देखो इसमें हम करेंगे क्या, बाकी जिसके स्कूल में जैसे कराएंगे मैं वैसे करा दूंगा। मेरा तरीका क्या है, मैं अपना तरीका सिखा रहा हूं। ट्रायल बैलेंस में इनमें से जो भी कुछ गिवन हो, जिस साइड गिवन हो उसे उस साइड लिख देना, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में भी इनमें से कुछ चीजें गिवन होंगी और एडजस्टमेंट में भी गिवन होंगी। तो मैं फिलहाल किसकी बात कर रहा हूं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस वाले को मैं ओल्ड बुक के नाम से बोलूंगा, किस नाम से बोलूंगा, तो एडजस्टमेंट वाला बैड डेब्ट न्यू बैड डेब्ट, और ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेब्ट ओल्ड बैड डेब्ट। एडजस्टमेंट वाला प्रोविजन न्यू प्रोविजन, ट्रायल बैलेंस वाला प्रोविजन ओल्ड। मैं इस हिसाब से बोल रहा हूं जिससे आपको क्लियर रहे। तो ट्रायल बैलेंस में जो चीज जहां गिवन हो उसे वहां लिख देना, और मैं आपको बताता हूं ट्रायल बैलेंस में क्या चीज कहां गिवन होगी। ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट गिवन होगा डेबिट में, तो हम उसे डेबिट में लिख रहे हैं, ठीक है बेटा। और ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट गिवन होगा क्रेडिट में, तो उसे कहां लिख रहा हूं मैं, क्रेडिट में लिख रहा हूं। जो जहां गिवन होगा उसे वहां लिख रहा हूं। ये है ओल्ड वाला, कौन सा है ये, ओल्ड। कोई डाउट? ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट गिवन होगा डेबिट में, कहां गिवन होगा, तो डेबिट वाले को डेबिट में लिख रहा हूं। और ट्रायल बैलेंस में अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट गिवन है तो वो कहां गिवन होगा, तो जो डेबिट में गिवन है उसे डेबिट में लिख दिया, जो क्रेडिट में गिवन है उसे क्रेडिट में लिख दिया। हाँ ठीक है, क्लियर है भाई। पुराना प्रोविजन क्या होता है, लायबिलिटी, लायबिलिटी खत्म होती है एक तरीके से फायदा, ठीक है। हमने क्या करा, जो जहां गिवन था उसे वहीं लिख दिया, इसमें तो दिमाग नहीं लगाना पड़ा, नहीं लगाना पड़ा ना। अब आगे कैसे करना है, इसमें हम फॉलो करेंगे एक ऑर्डर। सबसे पहले नंबर पे मैं कवर करूंगा एडिशनल बैड डेब्ट को। किसे कवर करूंगा, अच्छा ट्रायल बैलेंस में डेटर गिवन होंगे, वो कहां जाएंगे, एसेट्स में आ जाएंगे, ठीक। अब सबसे पहले नंबर पे मुझे किसे कवर करना है, एडिशनल बैड डेब्ट, जिसे मैंने अपनी भाषा में क्या नाम दिया था, न्यू बैड डेब्ट। बैड डेब्ट से दो इफेक्ट बताओ, एक तरफ क्या करना है, डेटर से माइनस करो, माइनस, और दूसरी तरफ कहां दिखाना है, P&L के डेबिट में। P&L के डेबिट में पहले से बैड डेब्ट था, उसी में जोड़ दो न्यू बैड डेब्ट, खत्म, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैं कवर करूंगा किसे, अगली क्लास में मैं इसके लिए डेडिकेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, प्रॉपर क्वेश्चन जो इसी को डेडिकेट होगा। सेकंड नंबर पे मैं कवर करूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। आगे पीछे ये कहीं भी गिवन हो, आपका ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। डाउटफुल को अलग से दिखाना पड़ेगा ना, हाँ मैं अलग से दिखाऊंगा, कई लोग उसमें जुड़वा देते हैं और इस वाले को उसमें से माइनस करा देते हैं। अरे मैंने आपसे बोला ना बेटा, 4-5 स्कूल तो 4-5 अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट, जैसे आप बता रहे वैसे कराना है। तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तेरे को कोई टेंशन ही नहीं होगी। आप अलग से दिखाया है, हाँ। वहाँ पे मालिक की अलग, ये सबसे बेस्ट वे है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे अच्छा तरीका है जो आपके स्कूल वालों ने भी कराया, तो कैसे माइनस करिए डेटर में, बढ़िया। हाँ भाई, इन चारों को क्या करना है, डेटर से माइनस, तो सेकंड नंबर पे लेस करो न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट को। और कोई भी चीज जो एसिड को कम करे वो नुकसान हो गई, कहां जानी चाहिए,
पी एंड एल के पहले से है, पी एंड एल के डेबिट में प्रोविजन नहीं है तो दोबारा से अलग से लिख दो, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। बस ये चेन आपको याद रखनी है। वही वही है ना। हाँ वही है बिल्कुल, जैसे हाँ एक बेटा यहां लिखे भी था ना, दोनों नाम मैंने दोनों नाम लिखे हैं बच्चे। तीसरे नंबर पे हमें कवर करना है डिस्काउंट ऑन डेटर। किसे कवर करना है? सेम बात, ये चारों नुकसान है, डेटर को क्या करेंगे? कम। तो तीसरे नंबर पे कम करो डिस्काउंट ऑन डेटर को। और कहां दिखाओ? डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल। तो पहले से डिस्काउंट है तो उसी में जोड़ दो न्यू डिस्काउंट। ठीक है। और सबसे आखिरी चौथे नंबर पे मुझे क्या कवर करना है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। और कहां दिखाना है? पी एंड एल के डेबिट में। क्या पहले से प्रोविजन है? नहीं है तो अलग से दिखा दो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अगली क्लास में मैं बकायदा एक कंप्लीट क्वेश्चन इसी को डेडिकेट करके कराऊंगा और एक पूरा नॉर्मल क्वेश्चन कराऊंगा और एक केवल किसको डेडिकेट करूंगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को डेडिकेट करूंगा। ठीक है। अब देखो बेटा इसके पीछे रीजन क्या है, मेरा लॉजिक क्या है, मैं यहां पे क्यों लिख देता हूं पुराने प्रोविजन। सीधी सी मैं एक बात जानता हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। प्रोविजन का मतलब है हमें उम्मीद है कितने रुपए मरेंगे, सही है। मैं मान के चल रहा था कि 10,000 रुपए मरेंगे। अब मुझे पता लगी 10 नहीं 12,000 रुपए मरेंगे। तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं 2,000 का प्रोविजन और बढ़ा दूं, है ना। तो इस वाले रास्ते में क्या है, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कभी नया प्रोविजन ज्यादा होता है, कभी नया कम होता है। तो मुझे सबसे बढ़िया तरीका क्या लगता है? पुराने को खत्म करो। ठीक है, पुराना प्रोविजन खत्म करो। प्रोविजन होती है लायबिलिटी, और जब लायबिलिटी को आप खत्म करोगे तो फायदे के जाते हैं क्रेडिट में, और नए सिरे से नया प्रोविजन बना दो। नए सिरे से नया प्रोविजन बना दो। मुझे इस सबसे बड़े 12th में मैं इसी तरीके को फॉलो करूंगा 4 चैप्टरों में, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर। उनमें मैं यही तरीका फॉलो करूंगा प्रोविजन का बेटा। ठीक है, तो चेन क्लियर है। अब आप कहेंगे इसमें ऑर्डर की क्या जरूरत है जब सारे लेस ही होने हैं? पहले 100 रुपए लेस कर दूं फिर 200, या पहले 200 फिर 100? ध्यान से सोचो, डेटर है 1 लाख के, प्रोविजन बनना है 5%। अगर मैं डायरेक्ट प्रोविजन बना देता तो मैं 1 लाख का 5% बनाता, और अब मैं बचे हुए अमाउंट का 5% बनाऊंगा। ठीक है बेटा, अमाउंट बदल सकता है। पहले नॉर्मल उसके बाद प्रोविजन। हाँ, अगली क्लास में मैं इसको ध्यान में रखते हुए एक पूरा क्वेश्चन कराऊंगा केवल प्रोविजन का, मतलब वो बैड डेब्ट का, और एक पूरा नॉर्मल क्वेश्चन कराऊंगा। आज बेटा मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं आप लोग प्लीज ये एडजस्टमेंट आज दिमाग में बैठा के लाओ। आज के लिए एडजस्टमेंट दिमाग में बैठाओ जिससे परसों मैंने अप्लाई करा सकूं। ठीक है, क्लियर है। अब तू बता, तेरे को क्या लग रहा है, कौन सी छूट रही थी एडजस्टमेंट जो मैंने नहीं कराई है? मैनेजर अभी हो नहीं सकती है ना, और जीएसटी तो क्वेश्चन के साथ ही एडजस्ट कराऊंगा मैं। अरे यार ऐसे समझ, देखो किसी भी चीज को दिखाने के 2 तरीके होते हैं, एक ग्रॉस एक नेट। मैं जीएसटी की बात ही कर रहा हूं तेरे लिए, सुन तो सही मेरी बात। ग्रॉस क्या है भाई, प्लीज सुनो सब मेरी बात। ग्रॉस क्या है? मुझे आपसे 1,000 रुपए लेने हैं और मुझे आपको 900 रुपए देने हैं, तो मैंने आपको डेटर में अलग से दिखा दिया 1,000 रुपए, और मैंने आपको क्रेडिटर में अलग दिखा दिया 900 रुपए। गलत है क्या? सही है। तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, मैं नेट 100 रुपए डेटर में दिखा दूं 900 रुपए काट के। तो ये नेट तरीका है। ग्रॉस मतलब अलग अलग दिखाना डेबिट क्रेडिट को, और नेट मतलब उनका फाइनल बैलेंस। अब यही काम जीएसटी में होता है। इनपुट जीएसटी क्या है मेरा? लायबिलिटी, क्योंकि सरकार को पैसा देना है। हाँ सॉरी, इनपुट जीएसटी मेरा एसेट, मुझे पैसा लेना है, रिकवर करना है। और आउटपुट जीएसटी क्या है? मेरी लायबिलिटी। क्लियर है।
अब सपोज करो मुझे 1000 रुपए की जीएसटी लेनी है और 1200 रुपए की देनी है, तो यार सीधा इसी को तू सेट ऑफ कह रहा है इतनी देर से। उसका तरीका अलग कुछ नहीं है तरीका, इनपुट जीएसटी से सीजीएसटी से सीजीएसटी एडजस्ट कर, एसजीएसटी से एसजीएसटी कर, आईजीएसटी से आईजीएसटी कर। फॉर्मेट बैलेंस शीट बनाऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा वही हो जाएगा, बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। और उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, एडजस्टमेंट होता है अनरिकॉर्डेड चीजें, वो तो ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है बेटा। कोई वर्किंग मैं नहीं बनवाऊंगा अलग से अकाउंट, मैं बैलेंस शीट में एडजस्ट करना सिखा दूंगा। बिल्कुल मानेंगे टीचर, बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। बेटा आपके टीचर को क्या चाहिए कि आपने कैसे करा ना ये दिखे, बस आपने नकल नहीं की, वो मैं दिखाऊंगा। कौन कर रहा है बदतमीजी? ठीक है, तो अगली क्लास में बेटा ये एडजस्टमेंट जरूर करके लाएं प्लीज सभी लोग। परसों ही हो जाएगी कवर सेठ जी। हाँ, तो 2 क्वेश्चन कराऊंगा ना, एक कंप्लीट एडजस्टमेंट को लेकर और एक बेड डेप्थ को लेकर केवल। मैनेजर उससे अगली क्लास में। बेटा देख आफत में कराऊंगा ना तो एग्जाम में कर नहीं पाएगा। मैनेजर मैं परसों का जो होमवर्क दूंगा उससे अगली क्लास में मैनेजर कमीशन हो जाएगा। तो एक क्लास मिलेगी ना मैनेजर कमीशन, मेरी बात को यकीन मान, मैं तेरे हार्डली 30 सेकंड लूंगा। प्रैक्टिस उतनी है ही नहीं उसमें। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुझे, सुन। यह है प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, यह है मैनेजर कमीशन, और यह है प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन। इसका अमाउंट दे रखा है 1/10। ठीक है, अब लैंग्वेज बोल तू तेरे हिसाब से मैनेजर कमीशन की। 10% देना है। किसका 10% देना है? आफ्टर का बिफोर का? तो सीधा इसका 10% लिख दे भाई, 11,000। 11,000 और उसको मतलब जो बचा वो यहां आ गया। ये हमारा एक्टिविटी हो गया। हाँ हाँ, अब लैंग्वेज है आफ्टर वाले प्रॉफिट का। अब मैंने तुझे एक बात, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी इस वाले प्रॉफिट का 10% देना है। क्यों? फाइनल प्रॉफिट ये है, फाइनल प्रॉफिट ये है। हमारा फाइनल प्रॉफिट ये देने के बाद, तो देने के बाद हो लगेगा। अब यही तो बात है ना जिसके लिए उन्होंने फॉर्मूला बनाया है। मैं तुझे बिना फॉर्मूले के बता रहा हूं, ये पागलपंती नहीं है। 90% चांस है यही पॉइंट आएगा। जब हमने दोबारा एक्चुअल प्रॉफिट जब तक नहीं पता तुमने कमीशन कैसे दे दिया? अब वही तो है, यही तो चीज आपको सीखनी है कि हमें प्रॉफिट नहीं पता फिर भी कमीशन कैसे निकलेगा। भाई 5 मिनट एकदम चुप हो जाओ, बिल्कुल अब बिल्कुल चुप एकदम। सुनो, 10% कमीशन देना है कौन से प्रॉफिट का? इसका बेस हमेशा कितना परसेंट होता है? कोई डाउट? दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए? कोई डाउट? अब 110 अगर बराबर है 1/10 के, तो 10 कितना कर ले? ये 10,000 आया, ये 1,00,000। अब बना नहीं बना, 1,00,000 का 10% ही है। हाँ जी, मैं फॉर्मूले वगैरह मुझे नहीं पता भैया, मेरे को अकाउंट्स आती है, मैथ्स नहीं आती। मैथ्स में मेरे 33 नंबर थे, तो मैं कैसे फॉर्मूले सीख लूंगा, सिखा दूंगा। देखो तो अकाउंट का लॉजिक पता है। समझ आ गई बात? बस ये है सिंपल सा। तो इसमें देर नहीं लगेगी, क्वेश्चन कराऊंगा यूं ही हो जाएगा। चलिए